नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वर्कशीट संख्या 2 है, सामाजिक विज्ञान भूगोल की। दिनांक है 18 सितंबर 2020। ठीक है, तो आज पर्यावरण की वर्कशीट है। तो इसमें आज स्थल मंडल के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण कहते किसको है। ठीक है, और उसके कितने भाग होते हैं, और फिर उसके बाद स्थल मंडल में। तो पर्यावरण के बारे में कहा जाता है परिधन आवरण। ठीक है, परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब जो हमें घेरे हुए है। ठीक है, तो पर्यावरण का मतलब हुआ कि ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास चारों ओर दिखाई देती हैं, वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हो गए? एक हो गया वायुमंडल, एक हो गया जलमंडल, एक हो गया जैवमंडल और एक हो गया स्थल मंडल। ठीक है, तो अब स्थल मंडल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, तो इसमें आपको दिया हुआ है। एक हो गया वायुमंडल, एक हो गया जलमंडल, एक हो गया जैवमंडल और एक हो गया स्थल मंडल। ठीक है, तो अब इसमें हम जो है क्रमशः अध्ययन करेंगे जब वर्कशीट आएगी। तो आज हम सबसे पहले स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो भी पृथ्वी है, जमीन है, ठीक है, उसको जो जो उसकी ठोस वाली परत है, ऊपर की ठोस परत है, तो उसको स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो उधर फिर एक बच्चे के द्वारा देखो बोला जा रहा है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। और वहीं एक बच्ची बोल रही है, यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि स्थल मंडल होता क्या है। तो स्थल मंडल जो हमारी ज़मीन की परत है, पृथ्वी की एक परत है, ऊपरी परत, ठोस परत, जो ठोस परत है उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। और आप देखते ही हो कि ज़मीन के नीचे पत्थर होते हैं, ठीक है, कंकड़ होते हैं, और इसी से आपको पता होगा बहुत सारे खनिज मतलब जो धातुओं का स्रोत होता है और भी चीज़ों का स्रोत होता है। कोयला हो गया, संगमरमर हो गया, यूरेनियम हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तांबा हो गया, लोहा हो गया। ये सारी चीज़ें जो विभिन्न खनिज हैं, ये हमें भूमि से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि इसी भूमि पर पहाड़ भी होते हैं। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं और मैदान होते हैं। मैदान जो सपाट होते हैं, जहाँ पे खेती की जाती है, जहाँ पे लोग घर बना के रहते हैं। घाटियाँ होती हैं। तो ये कुल मिलाकर के सब जगह पूरे स्थल पर एक जैसी या आकृति नहीं होती कि कहीं पे पहाड़ भी होते हैं, कहीं पे मैदान भी होते हैं। ठीक है, तो ये विषम स्थलाकृति है, विषम धरातल है। तो अब सबसे पहले हमें प्रश्न पर ध्यान देना है। कौन कौन से प्रश्न हैं? तो इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला है पृथ्वी का ठोस भाग। तो इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको व्यवस्थित करना है। इधर उधर हो गए हैं शब्द, उनको मिला करके एक शब्द बना देना है। तो ये शब्द दिए हुए हैं, अब आप इससे देख लीजिए कौन सा बनेगा, उसको लिखना है। अभी आपको बताया था मैंने क्या होगा, आप देख लेना। समुद्र के द्वारा आपस में कटे भूभाग, तो अब ये शब्द है, इसको आप देख लो, इससे कौन सा बनेगा। इसी तरीके से पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत,
तो सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, उसी का नाम लिखना है। इसमें लिखा भी है, आपको व्यवस्थित करना है। पृथ्वी के स्तर पर बहुत ऊंचे उठे भाग, तो जो ऊंची ऊंची चीजें दिखाई देती हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये पाठ में आ चुका है, आप देख लेना। चौड़ी और सपाट भूमि, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे चौड़ी खेती होती है उसको क्या बोलते हैं, वो लिखना है आपको। छठा है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि, जो ऊंचे स्थान पर है लेकिन समतल है उसको क्या बोलते हैं, ये आप इसको व्यवस्थित करना है। और सातवां क्या है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, जो दो पहाड़ हैं उनके बीच जो रास्ता बनता है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को करना है। तो सभी बच्चे आप लोग अपना अपना काम पूरा करेंगे, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।